हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ देयर करेक्शन। ठीक है, आंख के जो जो डिफेक्ट होते हैं, जैसे हम लोग के आंखों में 3 टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक मायोपिया, दूसरा हाइपर मायोपिया और तीसरा प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये 3 टाइप के जो डिफेक्ट होते हैं ये अधिकतर सारे लोगों के आंखों में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन एज के हिसाब से जैसे जैसे एज होते जाता है वैसे वैसे ये डिफेक्ट हम लोग के अंदर आंखों में पैदा होते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो हम लोग के पास डिफेक्ट है बच्चों, इसको आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग के पास बच्चा डिफेक्ट है वो है मायोपिया। ठीक है, अब मायोपिया होता क्या है, इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि डिफेक्ट होता क्या है। द एबिलिटी टू सी इज कॉल्ड विजन। विजन का मतलब होता है देखना, ऐसी एबिलिटी जिसको हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख सकते। पहले क्लास के लेक्चर में बच्चों मैंने बताया था कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उसके लिए हम लोग को एक लाइट सोर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे ही उस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है तब जाके हम लोग को कोई भी ऑब्जेक्ट देखना स्टार्ट करता है या फिर हम लोग उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो उसके लिए हम लोग अगर विजन की बात करें तो विजन में हम लोग ये बोल सकते हैं द एबिलिटी ऑफ सी इज कॉल्ड विजन। किसी भी चीज को देखने की जो क्षमता होती है उसी को हम लोग विजन कहते हैं। ठीक है, देयर आर 3 कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन। 3 कॉमन डिफेक्ट हम लोग के पास विजन के होते हैं। जो सबसे पहला होता है बच्चों वो होता है हम लोग के पास मायोपिया। ये हम लोग के पास हो गया मायोपिया, ये हो गया हम लोग के पास हाइपर मायोपिया और ये हो गया हम लोग के पास प्रेस बायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, ये क्या करता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट और शॉर्ट ऑब्जेक्ट को देखता है। ठीक है, उसमें डिफेक्ट होता है। दूसरा लॉन्ग डिस्टेंस या फिर फार डिस्टेंस पर डिफेक्ट होता है और ये बोथ, ये दोनों में काम करता है। क्लियर है, तो हर एक डिफेक्ट को उसको प्रूफ करके और उसको अच्छी तरीके से समझा के मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो है बच्चों वो हम लोग के पास है मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है, ध्यान से देखना। मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली। ठीक है, वो दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पाता, उसको मायोपिया होता है। जैसे मुझे मायोपिया है, क्यों? क्योंकि मैं दूर के ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता। अगर मैं चश्मा निकाल दूंगा ना तो दूर क्या चीज है वो मुझे नहीं दिख पाएगा, दिखेगा तो ब्लर दिखेगा, काफी ज्यादा वो ब्लर देगा, जिसके कारण हम उसको क्लियर नहीं देख सकते। अब क्लियर ना देखने के लिए तो मेरे आंखों में तो मायोपिया हो गया, लेकिन अगर इसको क्लियर देखना है तो हम लोग एक चश्मे का यूज करते हैं और इसमें एक लेंस लगा हुआ रहता है। और ये जो लेंस होता है बच्चों, इसमें हम लोग के पास कॉन्केव लेंस होता है। ठीक है, कॉन्केव लेंस का काम होता है दूर की चीजों को नजदीक और क्लियर करके दिखाना। ठीक है, तो ये हम लोग की आंखों में कॉन्वेक्स लेंस और मैंने उस पर से क्या लगा दिया है, कॉन्केव लेंस, तो जिसके कारण हम लोग की जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ठीक है, तो मायोपिया क्या है, ध्यान से देख लेना। मायोपिया इज दैट डिफेक्ट ऑफ विजन ड्यू टू विच अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली बट थ्रू ही कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट क्लियरली। लेकिन वो नजदीक की चीजें अच्छे से क्लियर देख सकता है लेकिन दूर की चीजों को क्लियर नहीं देख पाता। ठीक है, अब इसके कौन से डिफेक्ट, ये डिफेक्ट किस तरीके से पैदा होते हैं इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। हाईली कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस पर जो हम लोग के पास ये ग्लास है, इस ग्लास पर एक हम लोग लेंस लगाते हैं जो कि वो होता है, हाईली कन्वर्जिंग पावर होता है। और कन्वर्जिंग हम लोग के पास कॉन्केव होता है, लेंस में हम लोग के पास कॉन्केव वाले टर्म में आ जाता है। ठीक है, आई बॉल्स बिकम टू लॉन्ग, जो हम लोग के पास आई बॉल्स होते हैं ना वो काफी ज्यादा बड़े हो जाते हैं। ये सब केस होते हैं मायोपिया के। ठीक है, अब इसका एक फिगर देख लेते हैं। इसमें 3 टाइप के फिगर है, देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मेरे पास आई बॉल बच्चों, ये मेरे पास आई, ठीक है, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। जैसी लाइट रेज इस पर पड़ता है, ठीक है, ये क्या करता है, लेंस पर गया और लेंस पर जाने के बाद कुछ इधर ही आके रुक जाता है, ये रेटिना पर नहीं पढ़ाता। ठीक है, जैसे मैंने चश्मा निकाल दिया, अब जो मेरे पास जो बच्चा इमेज पढ़ रहा है ना वो इमेज मेरे रेटिना पर एकदम नहीं पढ़ रहा है, वो रेटिना के थोड़ा सा आगे पढ़ रहा है। और जहां पर आगे पढ़ रहा है वो पॉइंट हम लोग का कहां पर है, ये वाला पॉइंट है जहां पर हम लोग के पास इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है। अगर एकदम एग्जैक्ट रेटिना पर बनता तो हमारे पास क्लियर आइज रहता, लेकिन मेरा क्लियर आइज नहीं है, मेरे पास कुछ डिफेक्ट है और जो डिफेक्ट है वो डिफेक्ट मायोपिया है, जिसके कारण मेरा जो इमेज का फॉर्मेशन बन रहा है वो रेटिना के थोड़ा सा आगे बन रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया, ये हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें नियर बाय ऑब्जेक्ट है, ये तो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो गया, ये बच्चा हम लोग के पास डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का हो गया। अगर मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट की बात करूं तो ये मेरे पास आईज, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस। अगर मैं नियर बाय ऑब्जेक्ट यहां की बात करूं तो यहां पर बच्चा जो हम लोग के पास इमेज का फॉर्मेशन होता है वो जाके कहां पर बनता है, एकदम ठीक रेटिना पर। अगर मैं चश्मा निकाल दूं और नजदीक की चीजें पढ़ पाऊं तो नजदीक की चीजें मैं अच्छी तरीके से पढ़ लूंगा। क्यों?
क्योंकि मैं नजदीक की चीजों को अच्छी तरीके से देख सकता हूं, लेकिन दूर की चीजें मैं क्लियर नहीं देख पाऊंगा। तो मैं दूर की चीजें क्लियर इसीलिए नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मुझे मायोपिया का डिफेक्ट हो चुका है। अब बच्चा अगर मैं इसमें इस लेंस में मैं अगर एक कॉनकेव लेंस लगा दूं यहां पर, तो जो हम लोग के पास डिफेक्ट जो था बच्चा, वो डिफेक्ट हम लोग का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो हम लोग को जो ऑब्जेक्ट दिखना स्टार्ट करेगा वो जाके सीधा का सीधा कहां पर पड़ेगा, रेटिना पर। क्लियर हो गया इमेज का फॉर्मेशन, कोई डाउट? जो हम लोग के पास मिरर का जो पहला डिफेक्ट था वो डिफेक्ट मायोपिया का था, जो कि आप लोगों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। अब जो बच्चा हम लोग के पास टॉपिक है वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसमें क्या बोलता है कि ये एक ऐसा डिफेक्ट होता है जहां पर पर्सन को या फिर कोई भी इंसान को जो नियर बाई ऑब्जेक्ट होता है वो क्लियर नहीं दिखता, लेकिन दूर का जो ऑब्जेक्ट होता है वो उसको पूरी तरीके से क्लियर दिखता है। ठीक है, नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर न दिखने का मतलब वो 25 सेंटीमीटर के रेंज का भी ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं देख पाता है, लेकिन उसको दूर का ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्लियर दिखता है एकदम अच्छी तरीके से। वो पर्सन देखते हो, लोग जो हम लोग के पास जो इस टाइप के डिफेक्ट वाले पर्सन होते हैं ना, उन लोग का चश्मा, वो चश्मा कुछ ऐसे पहनते हैं। अगर उन लोग को दूर देखना रहता है तो वो ऐसे चश्मे के ऊपर से देख लेते हैं, और जब नजदीक देखना रहता है तो चश्मा एकदम ऐसे नीचे कर लेंगे और ये देख लेंगे। ये जो डिफेक्ट होता है ना बच्चा, ये करीब 40 से 45 साल वाले लोगों को एजो को होता है। ठीक है, जो 40 से 45 साल के एज वाले जो बंदे होते हैं उन्हीं लोग को ये डिफेक्ट होता है। इसकी कॉजेस क्या क्या है, पहले तो आई बॉल बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, दूसरा जो कन्वर्ज आईलेंस का जो कन्वर्जिंग पावर होता है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, इसका कुछ फिगर है, फिगर भी देख लो। ये मेरे पास अगर लेंस है, ये मेरे पास लेंस, अगर हम लोग नियर बाई ऑब्जेक्ट की बात किया जाए तो इसमें क्या बोला है कि नियर बाई ऑब्जेक्ट का जो रहता है डिस्टेंस वो रेटिना पर जाके कहां पर बनता है, रेटिना के पीछे जाके बनता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें फार बाई ऑब्जेक्ट का, ठीक है, मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा हुआ है तब उसका अगर इमेज की बात किया जाए तो ये पूरी पूरी तरीके से जाके कहां पर बनेगी, एकदम ठीक रेटिना पर बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको फार ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है लेकिन नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखता। इसलिए इस वाले केस को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते, एक और यहां पर कॉन्वेक्स लेंस लगा देते, जिसके कारण क्या होता है, जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो पूरा जाके कहां पर बनता है, रेटिना पर बनता है। क्लियर हो गया, हाइपरमेट्रोपिया क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग के पास होता है प्रेसबायोपिया। एक सिंपल और आसान भाषा में बोल दिया जाए तो प्रेसबायोपिया एक ऐसा बीमारी है या फिर एक ऐसा डिफेक्ट है जहां पर इसको दोनों को होता है। इसको दूर की भी चीजें क्लियर नहीं दिखती और नजदीक की भी चीजें क्लियर नहीं दिखती। उन लोग का जो चश्मा होता है ना, फार बाय ऑब्जेक्ट के ऑप्शन के जो हम लोग के पास चश्मा होता है प्रेस बायोपिया के, उन लोग के चश्मे के नीचे ना कुछ ऐसे बना हुआ रहता है, ये कुछ इस टाइप का बना हुआ रहता है। अब ये इस टाइप का क्यों बना हुआ रहता है, इसलिए क्योंकि ऊपर वाला जो टर्म होता है उससे भी वो सब देख सकते हैं, ऊपर वाले कांच से भी, और नीचे वाला जो कांच होता है उससे भी लोग देख आसानी तरीके से। क्लियर है? और ये वाले जो एज के होते हैं ना वो 60 प्लस वाले लोगों को होता है। ठीक है, 60 प्लस के जो एज वाले बंदे होते हैं उन लोगों को प्रेस बायोपिया का बीमारी होता है। द presbyopia is the defect of vision due to which an old person cannot see the nearby object clearly due to the loss of power of accommodation of the eyes। वो ना नजदीक की चीजों को अच्छे से देख सकते हैं और ना ही दूर की चीजों को अच्छे से देख सकते हैं। इस टाइप के डिफेक्ट अधिकतर ओल्ड एज वाले लोगों को होता है, जो कि मैंने बता दिया 60 प्लस। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों वो हम लोग के पास है कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट क्या होता है, एक ऐसी मेडिकल कंडीशन होती है, ठीक है, जहां पर जो पर्सन होता है ना उसके आंखों के परत के ऊपर ना एक क्लाउडी लेयर जम जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मोतिया बिंद हो गया है। उसको हिंदी में हम लोग मोतिया बिंद के नाम से भी जानते हैं। जहां पर क्या होता है कि जो हम लोग के पास आईलेंस होता है ना उसके ऊपर एक क्लाउड, एक व्हाइट कलर का झिल्ली लग जाता है, एक परत लग जाता है। ठीक है, जिसका ऑपरेशन करके हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, जिसको लोग कहते हैं कि तुमको मोतिया बिंद हो गया है, आंखों के लेयर पर सफेद सफेद। कभी आप उसके आंख में झांक के देखेंगे ना, मतलब ध्यान से देखेंगे ना, तो उसके आंखों के जो लेंस है ना उसके बीच में ऐसे सफेद कलर का झिल्ली पड़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसका जो विजन हो जाता है ना वो डिफेक्ट हो जाता है। मतलब वो अच्छे से देख भी नहीं सकता ना अच्छे से कोई काम कर सकता है। तो क्लियर हो गया, इसी को हम लोग कैटरैक्ट कहते हैं। आज के लेक्चर में जो हम लोग ने चीजें पढ़ा उसको एक बार मैं रिकॉल करा दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से समझ लेना। तो सबसे पहले हम लोग ने डिफेक्ट पढ़ा, डिफेक्ट में हम लोग ने पढ़ा मायोपिया, दूसरा पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया, और तीसरा पढ़ा हम लोग ने प्रेसबायोपिया। और जो हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक पढ़े हम लोग ने बच्चों वो पढ़ा कैटरैक्ट। क्लियर हो गया?
तीनों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया हूं। आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। किसी को कोई भी डाउट हो रहा है तो हमसे आके पूछ लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस बच्चों इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।